पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसका प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसका प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम है? पहला दिया है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो तत्व हैं उसमें प्रतिशत भार सबसे अधिक किसका है? तो ऑक्सीजन का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम है? यानी भार के अनुसार किसका प्रतिशत अधिक है? धातु दिया है, कह रहा है कि इसका प्रतिशत भार किसका अधिक है। ऑप्शन ए है लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है सिलिकॉन और डी ऑप्शन है एयू सोना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, सॉरी थोड़ा गलती दिया है, इसमें लिख दिया है प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनसे कम खर्च में तत्व आसानी से निष्कर्षण किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, यहाँ पर वे है, वे पदार्थ जिनसे कम खर्च में तत्व आसानी से निष्कर्षण किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है खनिज, बी ऑप्शन है अयस्क, सी ऑप्शन है यौगिक और डी ऑप्शन है लवण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, अयस्क है। बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट एमएन का है, यहाँ पर एमएन होगा, एमएन का एक अयस्क है। और सी ऑप्शन है हेमेटाइट एमजी का एक अयस्क है और डी ऑप्शन है पायराइट फास्फेट का एक अयस्क है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। चौथा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ए ऑप्शन है कोरंडम, बी ऑप्शन है रूबी और सी ऑप्शन है कालीन और डी यहाँ पर ऑप्शन होगा बॉक्साइट। गलती दिया है, यहाँ पर होगा बॉक्साइट, बॉक्साइट। ए ऑप्शन है कोरंडम, बी ऑप्शन है रूबी, सी ऑप्शन है कालीन और डी ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। छठा क्वेश्चन है, कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? ए ऑप्शन है कॉपर ग्लास, बी ऑप्शन है क्यूप्राइट, सी ऑप्शन है चाल्कोपाइराइट, सी ऑप्शन है चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट।
पायराइट, और डी ऑप्शन है मैलेकाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालकोपायराइट। 7वां क्वेश्चन है, आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है सिडेराइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और पायराइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। 8वां क्वेश्चन है, हेमेटाइट का सूत्र है। हेमेटाइट का सूत्र है Fe3O4, Fe2O3, FeCO3 और डी ऑप्शन है FeS2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe2O3। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क आयरन का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, किसिटिराइट और डी ऑप्शन है लिमोनाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसिटिराइट। 10वां क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का सांद्रीकरण किया जाता है विद्युत चुंबकीय विधि से, गुरुत्वाकर्षण विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी विधियों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन उत्प्लावन विधि। 11 क्वेश्चन है, धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बी ऑप्शन है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी और सी ऑप्शन है सी पी माइनस सी वी बराबर आर और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु का शोधन आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है पीबी और बी ऑप्शन है जेड एन, सी ऑप्शन है सी यू और डी ऑप्शन है एफ ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेड एन। 13 क्वेश्चन है, निकेल का शोधन किया जाता है। निकेल का शोधन किया जाता है मांड विधि द्वारा, फ्रेकलैंड विधि द्वारा, डाउन विधि द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही, यानी मांड विधि द्वारा। क्वेश्चन 14 है, हेमाटाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, लोहा का, कॉपर का और मैग्नीज का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। क्वेश्चन 15 है, मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन कौन से धातु मिश्रित होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु में यानी कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर तथा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम। 16 क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है। लोहा का, सोडियम का, कैल्शियम का और डी ऑप्शन है इसमें एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का, यानी क्रायोलाइट किसका अयस्क है तो एल्यूमिनियम का। 17 क्वेश्चन है,
एलिंघम डायग्राम सहायता करता है यह समझाने में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित होगा। ऑप्शन है FeO, बी ऑप्शन है Cr2O3 और सी ऑप्शन है MnO2 और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। इसमें बी ऑप्शन दिया है Cr2O3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी FeO। FeO 18 क्वेश्चन है अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण प्रक्रम को कहा जाता है। अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण प्रक्रम को कहा जाता है शोधन, डिहाइड्रोजिनेशन, धातुकरण और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शोधन। 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन है कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है। कौन सा धातु? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, एल्यूमिनियम।